ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए, बस एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये बात आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुनी होगी। इस बात को सिद्ध करती अररिया ज़िला उत्तरी बिहार की आरती और छोटू की प्रेम कहानी आज इतिहास के उन पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में छप गई है, जिसमें न जाने कितने प्रेमी प्रेमिकाओं की कहानियां दर्ज हैं। सदियों का इतिहास साक्षी है कि कभी किसी का प्रेम पूरा नहीं हुआ। हर सच्ची प्रेम कहानी का दुखद रूप में अंत हुआ है। फिर वो चाहे लैला मजनू की प्रेम कहानी हो, हीर रांझा की प्रेम कहानी हो, या फिर संसार की सबसे अमर प्रेम कहानी राधा और कृष्ण की हो, हर सच्ची प्रेम कहानी का दुखद रूप में अंत हुआ है। अब यदि बात करें आजकल के प्रेम की, तो यहाँ प्रेम कम, धोखे अधिक देखने को मिलते हैं। पर फिर भी इन सब के बीच एक प्रेम कहानी का दुखद रूप में अंत हुआ है और मोहब्बत की एक अनोखी दास्तान लिखी गई है। कहानी उत्तरी बिहार के अररिया ज़िले के भगवा गांव की है। यहाँ धीरेन्द्र की 19 वर्षीय बेटी के पास रहरिया गांव के 20 वर्षीय छोटू का रॉन्ग नंबर से फ़ोन आता है। इसके बाद धीरे धीरे दोनों में बात होने लगी और इनके बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और फिर धीरे धीरे इनमें प्रेम हुआ और बात शादी विवाह तक पहुंच गई। सबसे खास बात ये रही कि बात तो शादी विवाह तक पहुंच गई थी, लेकिन ये दोनों प्रेमी एक दूसरे से पहले कभी मिले ही नहीं और दोनों के गांव के बीच करीब 35 किलोमीटर की दूरी है। आरती ने एक इंटरव्यू में बताया कि दोनों परिवार वालों को उनके बीच चल रहे लव अफेयर की बात की जानकारी हो चुकी थी। आरती के घर वालों ने 5 जुलाई के दिन दोनों के विवाह कराने का झांसा देकर धोखे से छोटू को घर बुलवाया, जिसके बाद आरती ने छोटू को फ़ोन करके घर बुला लिया। घर आने के बाद आरती के भाई ने छोटू को एक कमरे में बंद करके मारने लगा और आरती को एक अलग कमरे में बंद कर दिया गया। इसके बाद आरती चिल्लाई और तब मौके पर आसपास के लोगों ने मामले को शांत किया, जिसके बाद 6 जुलाई की रात को पंचायत बैठी और दोनों की शादी कराने की बात तय हुई। लेकिन आरती का जीजा फिर भी तैयार नहीं हुआ और दोनों को जान से मारने की धमकी दी। बाद में आरती के पिता, भाई और जीजा ने छोटू को फिर से मारना शुरू कर दिया और तब आरती ने छोटू के पिता को फ़ोन लगाया, जिसके बाद वो मौके पर पहुँचे। उनके पहुंचने के बाद उन्हीं के सामने आरती के परिवार वालों ने छोटू को बिजली का करंट दे दिया और छोटू की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन आरती फिर भी हार नहीं मानी और अपने प्रेमी के शव के पीछे पीछे अस्पताल पहुंच गई, जहां पहुंचकर आरती ने घटना की पूरी जानकारी दी, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरती के पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जीजा फरार हो गया। इसके बाद आरती को गहरा सदमा लगा और वह 5 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहीं। इलाज छोटू के पिता उमेश ने कराई और अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद वह छोटू के घर चली गईं। अब आरती छोटू के माता पिता के साथ रहती हैं। वहीं छोटू के माता पिता ने बताया कि मेरे बेटे को मौत के घाट उतार दिया गया। अब आरती ही मेरा बेटा है और जीने की आस भी है। वहीं आरती भी अब अपने परिजन के पास नहीं जाना चाहती हैं। आरती अपने प्रेमी के हत्यारों को फांसी की सज़ा दिलाने में जुट गई हैं। आरती कहती हैं कि वो जीवन भर अपने प्रेमी की विधवा बनकर रहने का संकल्प ले चुकी हैं। छोटू की हत्या होने के बाद पूरा कोसी क्षेत्र आरती को न्याय दिलाने के लिए एकजुट हो रहा है। अभी खबरों में बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जानकारी आपको कैसी लगी और इस घटना पर आपकी क्या राय है। क्या छोटू ने आरती के घर जाकर एक बड़ी गलती कर दी? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?